भी पिता बैठे हैं जिनके बच्चे हो गए समझदार, बड़े नहीं कह रहा मैं, समझदार हो गए, यानी कि अब वो अपने आप को समझदार समझने लगे। अब तुम ये सोचना संजय भाई, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कितनी बात मानता है। कि उसने कहा कि हमारा जो बच्चा है छोटा वाला वह बड़ा हो गया, अब वह मेरी बात नहीं मानता। तो आचार्य जी बोले कोई बात नहीं, 2 बच्चे हैं ना, बड़ा, बोले बड़ा, बड़े की तो शादी हुई, वो तो भूल ही गया कि पिता बाप मताई भी थे कि नहीं थे। अब आप ये सोच के देखना कि आपके जो बच्चे हैं आपको कितना मानते हैं और आपकी कितनी मानते हैं। कमल जी सोच के देखना कि पम्मी और जोनी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह माता पिता भी सोच के देख लेना कि उनके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, और जैसे जैसे समझदार हो गए बाप को बाप कहना समझना भूल गए, माँ को माँ समझ गए। अब वो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे। आने वाले समय में जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक तो वह उनकी सेवा करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? जब तक उनको मिल रहा कहीं ना कहीं से, और जैसे ही मिलना बंद हुआ तो क्या करोगे हितेश भाई? खाए के बाबूलाल ऐसे तो 50 देखे हैं। हकीकत को समझना आप, जब तुम बड़े हो जाओ, बीवी को संभाल पाओ अथवा ना संभाल पाओ, अपने बच्चों को संभाल पाओ अथवा ना संभाल पाओ, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे को संभाला है उनको संभालना कभी भी नहीं भूल जाना। जब जब तुम अपने माता पिता को संभालना भूल जाते हो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को भूल जाएगी। आज जैसा तुम कर रहे हो आने वाले समय में तुम्हें भी वैसे ही शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अपनी आत्मा में इतना पुण्य एकत्रित कर लेना, इतना पुण्य इकट्ठा कर लेना कि तुम्हारा बेटा तो छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तो एक पुत्र तो तुम्हारा छोड़ दे, लेकिन तुम्हारी आत्मा में इतना पुण्य पुत्र था कि 100 पुत्र तुम्हारे को संभालने वाले तुरंत मिल जाए। लेकिन वह पुण्य हमारे पास आता कैसा है ये तो सोचो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि वृद्धाश्रम में रहकर आराम से बैठेंगे? विनोद जी, विनोद जी सुनाई दे रहा? ओ हो, जिंदा जिंदा में वृद्धाश्रम नहीं जाना। हा। अगर अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारें? महावीर जी, विनोद जी, कोई नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आज आपके जो कार्य हैं, बात को समझना, बात को समझना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यदि आप चाह रहे हो कि वृद्धाश्रम नहीं जाना, घरों में बच्चों में लड़ाइयां किस चीज पे होती? उन घरों में कम लड़ाइयां होती हैं जिनके घर में ज्ञान भाई कम पैसा होता, लेकिन उन घरों में ज्यादा लड़ाइयां होती हैं जिन घर में पैसा ज्यादा होता है। हम सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, पैसे को जोड़ जोड़ कर रखते रहे, और आखिरी में वह किसका निमित्त बन गया? तुम्हारे दुख का निमित्त बन गया। अपने बच्चों को संपत्ति तुम जितनी दे सकते हो दे देना, लेकिन उनको तुम ऐसे संस्कार भी दे देना कि बेटा जिंदगी में संपत्ति बहुत कुछ हुआ करती है लेकिन सब कुछ हुआ नहीं करती है। हमारी जिंदगी में सब कुछ अगर है तो वह देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आराधना है, उनकी भैयावृत्ति है। आपने संपत्ति तो दे दी, अगर तुम्हें लग रहा कमल जी बच्चा बड़ा हो गया, जो पैसा हम कमा रहे हैं वह उन्हीं को देकर जाना है। जो पैसा तुमने कमाया है विनोद जी, तुम अपने पुत्रों को क्या दे दोगे? गाड़ी दे दोगे, घर दे दोगे, मकान दे दोगे, बंगले दे दोगे, पेट्रोल पंप दे दोगे, क्या दे दोगे इससे ज्यादा? सोने की कोठियां खुलवा दोगे क्या? नहीं खुलवा सकते। लेकिन तुमने एक बार उनको एक इतना बड़ा पात्र बना के वह 8-10 दिन के लिए उन्हें जिनेंद्र भगवान से बांध दिया, तो उससे बड़ी गिफ्ट तुम्हारी अपने पुत्रों बच्चों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। जितनी भी माँ बैठी हैं, आपको लग रहा है कि बहू हमारी अच्छी नहीं है,
अगर तुम्हें पैसा खर्च करने के बाद भी बहू तुम्हारी बात नहीं मानती है, कितनी सासें बैठी, ये कोई सास नहीं बन पाई। ओहो, सास, अच्छा सास मतलब बूढ़ी। अरे जवान सास कितनी है अब तो बता दो। हाँ देखो अब जल्दी हाथ उठ गए। पाना भाई है ना, जवान सास, बहुत अच्छे। लेकिन आपको लग रहा है कि बहू हमारी हमसे खुश नहीं रहती। आज तुम बोली लेकर उसको गिफ्ट दे देना कि बेटा हम आज तक स्वधर्मेंद्र नहीं बन पाए, हम कुबेर नहीं बन पाए, मेरे प्रति समर्पण कम था, मेरा तुम्हारे प्रति राग ज्यादा है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो 10 दिन बाद तुम्हें बहू बहू नहीं दिखेगी, बहू के रूप में तुम्हारे को बेटी दिखाई देगी। वह पुत्र तुम्हारे को पुत्र नहीं दिखाई देगा, वह पुत्र के रूप में तुम्हें श्रवण कुमार दिखाई देगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम ये बिल्कुल चक्कर में नहीं रहो कि हमें बनना। बाबूलाल जी बिल्कुल इस चक्कर में नहीं रहना कि मेरे को स्वधर्मेंद्र बनना। तुम तो ये सोचना कि पुत्र को स्वधर्मेंद्र बनाना है और बहू को स्वधर्मेंद्राणी बनाना है। 10 दिन बाद तुम ऐसा कर लेते हो तो वह पुत्र और पुत्री तुम्हारे को श्रवण कुमार के रूप में दिखेगी। आज के लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चों को जाने क्या होता चला जा रहा। माता पिता को ना तीर्थ यात्रा कराएंगे, माता पिता को ना भोजन की पूछेंगे, ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछते हैं। आप किसके साथ जाएगो कमल जी? जोनी को अगर मान लो समय से खर्चे जाना तो किसके साथ जाएगो? कमल जी के साथ नहीं जाएगा, अपनी बीवी के मम्मी पापा के साथ। क्यों? आप समझने का प्रयास करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही नैनवा में ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जो अपने माता पिता के बच्चे अपने माता पिता के साथ समय शेखर जी की वंदना नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? सास ससुर के साथ। यदि आप यकीनन धर्मात्मा हो, आप सास ससुर की महिलाओं से कह रहा नहीं तक है, वो भी तो सास ससुर हैं किसी न किसी के। आप अगर धर्मात्मा हो, आप माता पिता के साथ कितनी भी वंदना कर लेना, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने सास ससुर को जरूर सम्मेद शिखर की यात्रा करा देना। तुम्हारा मां बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा बहू बनना सार्थक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की बच्ची हो तो तुम्हारा वही कर्तव्य है। जैसे ही तुम्हारी मां ने तुम्हारे को घर से विदा किया था, भगाया नहीं था, क्या किया था? विदा किया था। लेकिन जैसे ही तुम पति की घर के माँ बाप के पास पहुंचे, तुमने माता पिता को विदा नहीं किया, तुमने उनको भगा दिया। समझना कि तुम कर क्या रहे हो, फिर भी कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, आने वाले समय में हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। बहुत से लोग ऐसे मन के लेके आए होंगे कि 9 दिन का वृद्धाने हम बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमल जी तुम सोचे होंगे कि कुबेर हम बनेंगे, बिल्कुल नहीं। आज तो तुम ऐसा करके जाना कि कुबेर की बोली तो हम लेंगे, लेकिन हम ना बन के हम अपने बच्चे को और बहू को गिफ्ट में देंगे वह संस्कार कि 9 दिन बेटा अब दुकान हम देख लेंगे, व्यापार हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें मंदिर में बैठकर जिन भगवान की आराधना करनी है। हम ऐसा कर लेते हैं तो आज भी हम धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं। आप तो बिल्कुल सच्चे सच्चे अपनी सोचना। अगर बच्चे होते तो अपने माता पिता से क्या इच्छा रखते, क्या इच्छा रखते? आप ये चीजें तो भूल जाओ कि पैसे से कुछ रखा है। मोहन जी, श्रीमती जी आपको मोहन भोग ला के भी दे देंगी तो आपको आनंद नहीं आएगा। और मान लो उन्होंने 1 चम्मच ली और अपने हाथ से अगर तुम्हारे को चीनी भी खिला दी तो वह रबड़ी फैल हो जाती है उस चीनी के आगे। हमें चाहिए क्या है? क्या चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो सकता जो ये कह दे कि महाराज जी हमारे को प्यार कुछ नहीं चाहिए परिवार में, हमारे को तो सिर्फ पैसा चाहिए? है कोई? किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब लोग चाहते हैं। क्या चाहिए? आप तो बोलो। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम आपके पूरे घर का प्यार छीन सकते और पैसे से पूरा भर दें। फिर जब आप रोटी खाने बैठो ना तो आपको रोटी नहीं दिखेगी, आपको वो गड्डी दिखेगी 1000-1000 2-2000 के नोटों की।
हमें सुकून मिलता किससे है? हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आखिर में सुकून पाने के लिए तो मंदिर आते हैं। किस लिए आते? घर पे जब बहुत चिक 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 हो जाती, बहुत हो जाती, आप कहो अथवा नहीं कहो, नैनवा का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में हम ना पहुंचे हों। हम घर में पहुंचे हों अथवा नहीं पहुंचे हों, लेकिन सारे की सारे घर की चीजें हमारे पास पहुंच गई। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि महाराज जी हम बहुत सुखी हैं। आप सुखी हो भी नहीं सकते। कमल जी सुनना फिर से बात, विनोद जी, नैनवा में जो जो कमियां हैं, उस कमी के द्वारा इस जैन समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज जी हम सुखी हैं। क्यों? जब तक आपके आराध्य अगर सही जगह पे नहीं होंगे जंबू भाई, तुम पैसा कमा कमा के मर जाओगे, लेकिन सुख सुकून के लिए तुम तड़प तड़प के मर जाओगे कि थोड़ा सा सुख मिल जाए। अब तुम कहते रहो कि जो सुख मिल रहा वो सुख है। तुम जो कह रहे हो वह सुख हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे देव शास्त्र गुरु बिल्कुल व्यवस्थित स्थान पर नहीं बैठे रह सकते हैं, जब तक सुख की आकांक्षा करना भूल जाओ। और तुम्हें लग रहा है कि मरने से पहले हमें बहुत कुछ सुकून चाहिए है। सारे बाप मताई भी ऐसे ही मर गए दुख में, हम भी दुख में हैं, बच्चे भी दुखी में मरेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी दुखों में गूंजती चली जाएंगी, रोती चली जाएंगी, बिलखती चली जाएंगी। अगर तुम्हें सुधार करना है, जब भी सुकून बरसेगा तो तुम्हें पहले उन चीजों में सुधार करना पड़ेगा। अब तुमने क्या किया? भोजन करना था, भोजन करना था, भोजन की थाली लगाई बहुत अच्छी, भगवान बहुत अच्छे अच्छे बुला लिए। अब भोजन की थाली बहुत अच्छी थी, वो जाके घूरे पे बैठ गए। किस पे बैठ गए? घूरा मतलब समझते? कचड़े का ढेर। अब तुम खाओ अच्छा भोजन, तुम्हारे लिए 56 भोग परसे जा रहे, अब तुम घूरे के ढेर पे बैठे हो, मल के ढेर पे बैठे हो, अब तुम भोजन करो अच्छे से। हमने भी यही किया है कि भगवान बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं, थाली का तो इंतजाम कर लिया, हमें खाना है, लेकिन ये नहीं देख रहे हो हम आखिर बैठे किस ढेर पर हैं। रत्नों के ढेर पर बैठे हैं कि मल के ढेर पे बैठकर हम भोजन करना चाह रहे हैं। तुम्हारे जो भगवान हैं, एक बार अच्छे से सोचकर विचार कर लेना कि हम उनको बैठा रहे कहाँ हुए हैं। जब तक आपके भगवान, आपके बड़े, आपके जो आराध्य हैं वो यहाँ वहां अव्यवस्थित बैठे रहेंगे, हमारा जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। विचार करना, आप जीवन में खुशियां लाना है, अपने परिवार में प्रेम वात्सल सौहार्द का वातावरण बनाना है, तो आपको किसी ना किसी रूप में उन ग्रहों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। हमारे घर में लाइट खराब हो जाती है तो किसको बुलाते? किसको बुलाते? लाइट वालों को। क्यों? क्यों? अब तुम नल वाले को बुला लो, नल वाले को, प्लम्बर को बुला लोगे, वो क्या करेगा? पता चला 4 तार सही थे, एक गलत था, अब 4 गलत हो जाएंगे और एक सही बैठेगा। हमारी जिंदगी जितनी भी घूमती है, सारे नक्षत्रों की, ग्रहों की दिशाओं में घूमती है। आपको कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, लाइट जब तक सही नहीं हो सकती, जब तक आप उसको सही नहीं करोगे। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, सारी चीजें हमारे पास, एक से एक लाखों रुपए के झूमर हैं, लेकिन लाइट तो उसमें पहुंच ही नहीं रही, तो जल जाएगी क्या? जिंदगी में सारी चीजें हैं, लेकिन वह जो कनेक्शन प्रॉपर, जो लाइटिंग, जो अर्थ पहुंचना चाहिए था, हमारी जिंदगी में प्रॉपर वो नहीं पहुंच रहा है। और जब तक वह अर्थिंग उस प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचेंगी, वह लाइट जलने वाली नहीं है। हमारे जीवन में कितना भी कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कहीं से फॉल्ट है। अब फॉल्ट में क्या है? बच्चे हैं, आधे लोग मरे जा रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सैलू भाई, और तुम कह रहे हमारे 2-2 बच्चे हैं, लेकिन साथ में धीरे से ये भी कह दे रहे 2-2 बच्चे तो हैं, लेकिन सुनते ही नहीं है। ठीक है,
अब बोले महाराज जी हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अगला पगला रखे। अगला पगला मतलब डिस्टर्ब, कि दिमाग ही नहीं चलता उनका। फॉल्ट है ये भी। चलो अब मान भी लिए बच्चे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बहू ऐसी आ गई कि वो तो सोच के बैठी कि मम्मी ने अगर यानी कि सास ने जो कही है अब तो चाहे गर्दन कट के तो फेंक जाएगी, लेकिन वो तो होने वाला। घर घर की कहानी है, सबको पता है। आप ये नहीं सोचना कि हमारे घर की हम ही को पता, बस तुम्ही को ये पता है कि हम ही को पता, वरना पूरा जग जाहिर है कि सबको पता। आपको ये लग रहा है कि पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अब पैसा इतना कमाते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहां जा रहा। पैसा है, सब कुछ है, दिमाग भी है, दुकान भी खोलते लेकिन चलती नहीं है। ये क्या है? जिंदगी तो बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, दुकान नहीं चल रही। अकेले दुकान चलने से क्या हो रहा? ठीक है, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं रोने का कारण तो बना बैठा है। बच्चे को इतना डांटते हैं, इतना पीटते हैं, सारी सामग्रियां देते हैं, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैं कुछ नहीं करना, जो 9 ग्रह हैं सब सारे के सारे किसी ना किसी चीज से रिलेटिव हैं। आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसका भी एक अलग ग्रह है। आपका घर बहुत अच्छा है, लेकिन घर में जैसे घुसते हो और चिक दिमाग में एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता, हो सकता वास्तु खराब हो। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बैठे किस पे हैं? तवे पे। अब सुकून कैसे मिले? आपको लग रहा है कि हम पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन घर कभी पूरा ही नहीं हो पाता। मतलब आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, खाते भी अच्छा है लेकिन पचता नहीं है, इतना खाते हैं कि पेट में रुकता ही नहीं है, जब देखो जब भूख ही लगती रहती है। खाते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से हम कैसे हैं? कैसे हैं मोहन जी? परेशान हैं। पैसा बहुत है, भाई की भाई से नहीं बन रही। पैसा माने सुकून का नाम सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मान के बैठ गए कि सुख किस में है? पैसे में। पैसे आपके लिए जरूरतें दे सकता है, लेकिन पैसा कभी भी आपकी जरूरत नहीं बन सकता।